महाभारत का हर एक यानी प्रत्येक पात्र जो है वो समाज को कुछ ना कुछ संदेश देता है। दुर्योधन से एहसान मन था, वो दुर्योधन का एहसान मन था, इस वजह से वो दुर्योधन का साथ देता है। संदीप जी, महाभारत तो लगभग सभी लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन महाभारत का मेन जो उसका पॉइंट होता है, मेन उसमें जो पात्र हैं जी, पात्र वो समाज को क्या समझाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप अच्छे से समझाइए। जी देखिए करुणा जी, बात यह है कि समाज में जो व्यक्ति है ना वो अपने अपने शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो सुनता है, और सुनने में आपको ये चीज पता ही होगा कि एक कहानी को हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से वो सुनाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अधूरा ज्ञान भी किसी किसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम बहुत कम शब्दों में बताना चाहे तो जो महाभारत का हर एक यानी प्रत्येक पात्र जो है वो समाज को कुछ ना कुछ संदेश देता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कर्ण को ले लीजिए, तो कर्ण वो समाज को ये दिखाता है कि मेरी तरह दुष्ट का एहसान मत लो। क्योंकि जो महाभारत के युद्ध में कर्ण अगर दुर्योधन का साथ दिया है तो वो इसलिए दिया है क्योंकि वो दुर्योधन से एहसान मन था, वो दुर्योधन का एहसान मन था, इस वजह से वो दुर्योधन का साथ देता है। अब आप धृतराष्ट्र को ले लीजिए, तो धृतराष्ट्र ये संदेश देता है समाज में कि मेरी तरह कोई भी पुत्र प्रेम में अंधा ना बने, क्योंकि वो सम्राट था, अगर वो चाहता तो ये युद्ध टल सकता था। तो वो समाज को दे रहा है कि आप पुत्र प्रेम में ना पड़े, और इतना ना पड़े कि आप अपना दायित्व भूल जाएं। उसके उपरांत आप ले लीजिए द्रौपदी को, तो द्रौपदी समाज के लिए ये संदेश देती है कि अनावश्यक और अनुचित जगह पर हंसना नहीं चाहिए। हंसने का भी एक समय होता है और एक स्थान होता है। आप हर जगह आप अगर हंसेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। आप द्रौपदी को ले लीजिए, अगर खांडव पे, जिसमें इंद्रप्रस्थ जिसको बाद में बना दिया गया था, तो इंद्रप्रस्थ में अगर दुर्योधन पर द्रौपदी ना हंसी होती और ना बोली होते कि अंधे का लड़का अंधा ही होता है, तो शायद ये महाभारत होता ही नहीं। ठीक है। उसके बाद आप पांडु को ले लीजिए, धनुर्धर अर्जुन भीम के जो पिता थे, पांडु जी को ले लीजिए, तो पांडु जी ये समाज में संदेश देते हैं कि मेरी तरह काम के वशीभूत कोई भी मत हो। क्योंकि उनको तो श्राप था कि जैसे ही तुम किसी स्त्री के पास जैसे ही तुम जाओगे और स्त्री से संबंध बनाने की कोशिश करोगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु तय है, ऐसा श्राप, उनको श्राप था। फिर भी वो सब कुछ जानते बूझते वो स्त्री से संपर्क बनाने के लिए गए, तो क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हुई। तो संदेश ये देते हैं। अब आप दुर्योधन को ले लीजिए, तो दुर्योधन जो है वो ये समाज में संदेश देता है, मेरी तरह अनाधिकार हट मत पालो। जिस चीज पे आपका अधिकार हो, जो आपका है, आप उसी के लिए हट पालिए, वो जायज है। लेकिन जो आपका है ही नहीं, उसके लिए अगर आप हट पाल रहे हो तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आप दुर्योधन को देख ही रहे हैं। उसके उपरांत आप भीष्म को ले लीजिए, तो भीष्म ये संदेश देते हैं इस पूरे समाज को कि मेरी तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में मत बंधिए। जो उचित प्रतिज्ञा हो, जो आपके करने योग्य हो और जो समाज को दिखाने योग्य हो, आप उसी की प्रतिज्ञा लीजिए। अनुचित कार्य की प्रतिज्ञा आप बिल्कुल ना लीजिए। ये भीष्म संदेश देते हैं। भीष्म के बाद मैं द्रोणाचार्य की बात करूंगा। द्रोणाचार्य का जो किरदार है वो समाज में ये प्रस्तुत करता है, ये संदेश देता है कि मेरी तरह अर्ध सत्य पर विश्वास ना करें। क्योंकि द्रोणाचार्य की मृत्यु जो थी वो तभी निश्चित था जब उनको एक साथ शोक हो और एक साथ हर्ष हो, यानी खुशी और दुख एक साथ हो। तो जब अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था तो उस समय उनको अर्ध सत्य बताया गया था कि अश्वत्थामा मारा गया,
ठीक है। लेकिन इधर से जब युधिष्ठिर बोलते हैं कि नरो व कुंजर, यानी नर नहीं वो हाथी था, कुंजर था, एक साथ उनको हर्ष और दुख दोनों हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उसके बाद हम आपको लास्ट किरदार दुशासन का देना चाहेंगे। दुशासन ये संदेश देता है समाज में कि मेरी तरह किसी भी नारी का अपमान मत करो, क्योंकि हमारे समाज में कहा जाता है यत्र नारीस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह हमारे मनुस्मृति में लिखा गया है कि जहां पर नारियों की सम्मान होती है और पूजा होता है, वहां पर ही हमारे देवता का वास होता है। तो किसी भी नारी का आप अपमान मत करिए। तो जो महाभारत है, अगर उसको आप पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें अथाह ज्ञान है। उसको लोग पढ़ते ही नहीं, इस वजह से उनको पता ही नहीं है कि ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी।